Hi all, welcome to my channel मैथोमीटर। सो लास्ट लेक्चर्स में जो हम लोग सर्कल कर रहे थे उसी सर्कल को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्कल में हम लोग लास्ट जो किए थे वो टेंजेंट्स टू द सर्कल कर रहे थे, ठीक है ना। सो टेंजेंट्स में दो तरह का तरीका, दो जो फॉर्म्स था वो तुमको बता रहे थे। एक तो था कि जिसमें लाइन जो है वो टेंजेंट्स होगा सर्कल पर, और दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के लिए कोई लाइन दिया हुआ हो और ये लाइन का इक्वेशंस भी तुमको दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशंस हम लोग लिए थे y बराबर mx प्लस सी, और इस सर्किल का इक्वेशंस हम लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें तुमको तीन तरह का टर्म्स बताए थे कि ये जो लाइन है वो सर्किल पर टच कर सकता है, या सर्किल को कट कर सकता है दो पॉइंट्स पर, और या सर्किल को टच या कट नहीं कर सकता है। मतलब फर्स्ट है कि सर्किल को टच या कट नहीं किया, सर्किल को टच किया और सर्किल को कट किया, मतलब ये कॉर्ड हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये कॉर्ड या टेंजेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये जनरल तरीका है कि हम क्या करते हैं कि दोनों कर्व और जो लाइन था दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं, और जो x और y में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर देते हैं। दैट इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ द लाइन टू द कर्व, ठीक है। ये मेथड्स देखो इसीलिए बोल रहे हैं जनरल है कि ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो अभी 4 चैप्टर्स तुम पढ़ोगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो चारों में यही थियरी काम में आना है, ठीक है। मतलब अगर हमको किसी टेंजेंट्स को दिखाना है या किसी लाइन को टेंजेंट्स के टर्म्स में दिखाना है, तो दोनों लाइन को कर्व के साथ सॉल्व कर दो, x और y में जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो इसीलिए कर रहे हैं कि जब भी लाइन कर्व को पर टेंजेंट्स होगा ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का एक ही कॉमन पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए वो सिंगल आना चाहिए। मतलब x और y में जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसका एक ही रूट्स हो, और एक रूट्स के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं, ठीक है। ये जो सर्किल है, इस सर्किल के अलावा अगर दूसरा भी सर्किल हम लोग लिए थे, जैसे कि जनरल इक्वेशंस लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी वाला भी, तो उससे जो दोनों का सॉल्यूशंस है ना, मतलब रिजल्ट भले अलग अलग आएगा बट दोनों का मेथड्स जो है वो सेम है। लेकिन सर्किल में ना एक स्पेसिफिक टर्म्स भी है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करते हैं कि अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो तुम कह सकते हो कि सेंटर से जो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। ये भी कंडीशंस ट्रू है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है इन केस ऑफ सर्किल एंड लाइन। सो इफ एनी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, देन the distance from center of the circle to this line is equal to the radius of the circle, ठीक है ना। ये भी कंडीशंस ट्रू है सर्किल के केस में। लेकिन हम लोग जनरल केसेस इसीलिए डिस्कस कर रहे थे कि हम पैराबोला में भी सॉल्व करेंगे, हाइपरबोला और इलिप्स में भी सॉल्व करके ही निकालेंगे। बट तुम यहाँ से ये चीज देख सकते हो, जैसे लास्ट क्लास का अगर तुमको याद होगा तो उसका रिजल्ट्स में हम लोग आया था कि इसमें अगर सॉल्व किए थे तो c का वैल्यू आया था प्लस और माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमें टर्म्स लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, ठीक है। सो ये जो लाइन है y बराबर mx प्लस या माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। मतलब अगर हमको स्लोप दिया हुआ हो और सर्किल का इक्वेशन यही हो तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करके स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बता रहे थे कि ये चीज सेम आता है अगर इस सर्किल का सेंटर 0 0 है और लाइन का इक्वेशन ये ले ही लिए हो mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0, तो 0 0 से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा c बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस r है। तो तुम देखो यहाँ से भी c का कंडीशंस तो सेम आया ना, प्लस माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन सेम आता है चाहे तुम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वेट करो रेडियस के साथ या हम दोनों को सॉल्व करके निकालें, ठीक है ना। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे।
सिमिलरली ये भी बताए थे कि अगर सर्किल का इक्वेशन जनरल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो इसको तुम ट्रांसफॉर्म करो, मतलब जो एक्सिस का जो शिफ्टिंग था ना उसके हिसाब से इसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन को हम लोग पहले इस परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो तुम देखो अगर इस सर्किल के लिए टेंजेंट का इक्वेशन ये है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, तो हमको करना क्या है, y यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो y है वहाँ पर यहाँ पर भी है, यहाँ जो x है वो x यहाँ पर है, तो हमको इतना ही ट्रांसफॉर्म कर देना है। सो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है, इसका ध्यान रखना क्योंकि ये टर्म्स में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें ये जो लाइन का इक्वेशन है ना वो इस सर्किल के लिए है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस r है, ठीक है। अगर सर्किल का इक्वेशन बदल जाएगा तो इक्वेशन भी तुमको स्लोप फॉर्म में अलग लिखना होगा। क्या लिखना है वो अभी बता रहे हैं, y की जगह पर y प्लस एफ लिखेंगे, ये y प्लस एफ बराबर m, x की जगह पर आ जाएगा x प्लस जी प्लस या माइनस r की जगह पर ये आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्लोप इफ इक्वेशन ऑफ सर्किल इज जनरल इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है। तो तुमको ये डिस्टिंग्विश करना है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसा दिया हुआ है और उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना है इस सर्किल पर या इस तरह के सर्किल पर, उसके हिसाब से हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके और फिर उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम लोग निकाले थे। इस सर्किल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया था, ठीक है। जैसे सर्किल का इक्वेशन बदलेगा वैसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बदलेगा, ठीक है। शिफ्टिंग से कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज जो मेथड्स बता रहे हैं, जो तुमको तरीका बता रहे हैं, उस तरीके को समझना है। अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो इस पॉइंट से जो इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वही तो है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स के लिए स्ट्रेट लाइन में फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला को यूज करके हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, चाहे सर्किल कैसा भी दिया हुआ हो, ठीक है। हम इसमें मेंशन कर रहे हैं कि सर्किल के सेंटर जो होगा, इसमें सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, इसमें सेंटर 0 0 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको टर्म्स को निकाल लेंगे। सो मेथड्स को समझना जरूरी है, ठीक है। भले तुमको फार्मूला याद है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशंस जो है टर्म्स वो आसान हो जाएगा, तुम्हारा जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ठीक है मेथड्स को समझना है, ठीक है। सो हम लोग दूसरा इसमें जो टर्म्स किए थे वो था एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसको भी थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग किए थे कि अगर कोई सर्किल है और इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट्स दिया हुआ है x1, y1, तो इससे तुमको हमेशा 2 टेंजेंट्स आएगा, ठीक है। हमेशा इससे 2 टेंजेंट्स होगा अगर एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो, ठीक है। तो इसमें तुमको बताए थे कि जैसा सर्किल होगा, जैसे सर्किल अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं y बराबर mx प्लस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना दोनों नहीं पुट करेंगे हम लोग, कोई एक को कंसीडर कर लिए, प्लस या माइनस किसी एक को कंसीडर कर लिए। और प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस भी बताए थे कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स का सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर हम लोग एक को सपोज कर लिए, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस, ठीक है, क्योंकि इस सर्किल पर टेंजेंट है ये और इस टेंजेंट को इस पॉइंट से पास कराना है। तो जैसे ही इसमें पास करवाए थे इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो m में क्वाड्रेटिक बन गया था और उस m के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 2 स्लोप निकाल दिए थे, ठीक है। ये m1 और m2 यही स्लोप होगा, इसी लाइन का स्लोप होगा और इस लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट्स हमको ये x1, y1 पता है। सो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 2 निकाल लेंगे, ठीक है। सो और इसमें एक चीज़ और आता है कि इसके बीच का एंगल बताइए, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो P का लोकस क्या होगा, तो ये भी डिस्कस किए थे कि अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो P जो है वो एक डायरेक्टर सर्किल, एक सर्किल पर लाई करता है, इनफैक्ट उसको हम लोग डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। सो डायरेक्टर सर्किल इज नथिंग बट द लोकस, ठीक है ना, फ्रॉम व्हिच 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दिस सर्कल, ठीक है। किसी सर्किल के
जो लोकस मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है जहाँ से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो लोकस को बताता है। ठीक है, तो जनरली क्या आया था, इक्वेशंस आया था कि सेंटर सेम होगा, कंसेंट्रिक होगा, रेडियस √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कोई भी सर्किल होगा, सेंटर सेम होगा, रेडियस √2 टाइम्स बढ़ा दो, तुमको सर्किल का डायरेक्टर सर्किल मिल जाएगा। दूसरा चीज इसमें और भी चीजें हैं जो हम लोग इसको थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एक्सटर्नल जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, और सब चीजें भी आता है। ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा कि अगर हमको पॉइंट्स कर्व पर दिया हुआ हो तब हम टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या लिखते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1 टू द सर्कल। ठीक है, फिर देखो टू द सर्कल लिख रहे हैं। टू द सर्किल का मतलब है कि ये जो सर्किल जो होगा ना उसके ऊपर पॉइंट्स होगा। मान लो कि ये पॉइंट्स है और इसके इस पॉइंट से टेंजेंट्स डाल रहा है। तो जब हमको पॉइंट डिसाइड कर दिया कि कर्व पर होगा तो ऑब्वियस है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट्स होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टेंजेंट्स होगा और इस टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना है तुमको। देखो कहीं पर भी किसी भी कर्व पर ध्यान रखना, चाहे सर्किल हो, पैराबोला, एक कंसेप्ट बना लेना, पॉइंट्स अगर कर्व पर है और उस पर हमको टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना है, मतलब लाइन का इक्वेशन ही लिखना है। टेंजेंट्स मतलब लाइन। तो इस पॉइंट से अगर हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो लाइन का हमको स्लोप ही तो चाहिए ना। ये पॉइंट्स तो हमको दिया हुआ है, ये पॉइंट्स P जो है वो हमें दिया हुआ है x1, y1। तो हमको चाहिए क्या, स्लोप ऑफ द लाइन, जो टेंजेंट कहला रहा है उसका स्लोप। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सर्किल का इक्वेशन होगा, जो भी कर्व होगा, सर्किल ही क्यों, जो भी कर्व होगा, मान लो कि ये कर्व सर्किल है और सर्किल का इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, जो भी दिया हुआ होगा इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो। फिर से देखो क्या बोल रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये जनरल तरीका है। ठीक है ना, ये जनरल तरीका है, किसी भी कर्व के लिए ट्रू होगा। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, करा जो dy/dx होता है वो टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x 2y dy/dx दैट इज इक्वल टू 0। सो dy/dx हमें क्या आ गया, dy/dx आ गया -x/y। ये दिखाता है दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो किस पॉइंट पर हमको चाहिए dy/dx, तो हमको इस पॉइंट पर चाहिए। सो dy/dx जो होगा एट p दैट इज इक्वल टू -x1/y1। हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल पॉइंट्स था उसमें ये वाला पॉइंट्स को पुट कर देंगे तो हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप मिलेगा। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जनरल तरीका है। अदरवाइज हम सर्किल के केस में दूसरा भी तरीका यूज कर सकते हैं। सर्किल के केस में सिर्फ ये जनरल तरीका है। सर्किल में क्या होता है कि ये सेंटर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स जैसा दिया हुआ है 0 0। इस सर्किल के लिए जो भी सर्किल होगा उसका सेंटर हम निकाल लेंगे। तो सेंटर से जो ये लाइन जा रहा है ना P पर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि ये O अगर P है और ये P है तो OP का तुम स्लोप निकाल लोगे, स्लोप ऑफ OP। ये सेकंड मेथड है, स्लोप ऑफ OP निकाल लिए तो ये आ जाएगा y1/x1। सो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आ जाएगा -x1/y1। याद होगा कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होता है आपस में स्लोप जो होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। यही चीज यहाँ पर भी आया है। ठीक है ना, तो ये दो मेथड्स है अलग अलग, बट दिस इज जनरल मेथड। ठीक है, किसी भी कर्व के लिए ये ट्रू है, बट दिस इज ट्रू फॉर ओनली दिस सर्कल। ठीक है, सर्कल में ही जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। ठीक है ना, तो तुमको जो मेथड्स जहाँ पर सुटेबल होगा, जो आसान होगा उसको तुम यूज कर लो। तो हमें क्या मिल गया, टेंजेंट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट से मतलब स्लोप से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y-y1, m हमारा यही है x1/y1 इंटू x -x1। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन लिख दिए 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट हमको x1y1 था, स्लोप हमको मिला हुआ है, इक्वेशन यही है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये y1 स्क्वायर बराबर -x(x1) + x1 आ जाएगा। इसको इधर लिख दो x(x1) y(y1) दैट इज x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर। अच्छा, एक चीज देखो कि x1 y1 अगर कर्व पर लाई करता है
तो कर्व के इक्वेशंस को हम लोग जनरली एस से रिप्रेजेंट करवाए थे, याद होगा, ठीक है। एस मतलब सर्किल का इक्वेशन या कोई कर्व का इक्वेशन। और S1 का मतलब था कि इस पॉइंट को इस कर्व में पुट करने से जो वैल्यू आएगा, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है उस कर्व पर ही लाई करता है, नहीं। तो जब ये चीज जीरो है तो S1 का ये जो वैल्यू है, इसमें अगर हम r1 स्क्वायर r स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या ये S1 ही है, ठीक है। और ऑब्वियस है कि ये जीरो के बराबर ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 प्लस y1 बराबर r स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। ध्यान से देखो कि x1 प्लस y1 बराबर r स्क्वायर, इस टेंजेंट को हम t बराबर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब टेंजेंट को हम t बराबर 0 लिखेंगे ना, ठीक है, ये पर्टिकुलरली समझना है। जब टेंजेंट्स को हम t बराबर 0 लिखेंगे तो तुमको ये समझना है उस टेंजेंट की बात कर रहे हैं जिसमें पॉइंट्स कर्व पर लाई किया है, ठीक है। मतलब ये वाला टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं और किसी टेंजेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। t बराबर 0 मतलब इस टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, टेंजेंट एट ए पॉइंट p ऑन द कर्व, ठीक है। तो इसको देखो लिखना बड़ी आसान है। अब इतना जो काम किए ना, इसको हम शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। क्या कर रहा है कि जैसे सर्किल का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो इसमें x स्क्वायर की जगह पर x1 लिखा और y स्क्वायर की जगह पर y1 लिखा, ठीक है। सो x स्क्वायर, जहाँ x स्क्वायर है वहाँ x1, जहाँ y स्क्वायर है वहाँ y1, जहाँ कांस्टेंट है वो एज इट इज है। सो अगर हमको टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना है किसी कर्व पर t बराबर 0 वाला, तो हम ऐसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं। इसका एक जनरल तरीका भी है, ठीक है। अब जनरल तरीका जो होगा वो शॉर्टकट हो गया इसी तरीके का। सो इतना नहीं करके इसमें कर रहा है कि तुमको कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी कर्व का इक्वेशन हो सेकेंड डिग्री का लेके, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P x1 y1, उस कर्व पर x1 y1 पॉइंट्स है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या कर रहा है कि x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 से, ठीक है। रिप्लेस x स्क्वायर बाय x1, y स्क्वायर का टर्म्स है तो उसको y1, अगर x का टर्म्स है ना तो उसको x प्लस x1/2 लिख दो, ठीक है, x1/2। y का टर्म्स है तो y प्लस y1/2, अगर xy का भी टर्म्स है ना तो इसको लिखना है xy1 प्लस yx1/2, ठीक है। और कोई टर्म्स नहीं होगा। तुमको जो सेकेंड डिग्री का कर्व पढ़ना है उसमें यही टर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। और कांस्टेंट जहाँ है वहाँ पर कुछ भी चीज चेंज नहीं करना है। अगर तुम ऐसे रिप्लेस कर देते हो ना, तब भी तुमको टेंजेंट्स का एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। ये शॉर्टकट है। सो हमें अगर कर्व ये दिया हुआ है तो ये टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखे हैं। अब देखो, अगर हम सर्किल का इक्वेशन चेंज कर दें तो तुम इतना नहीं करके डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, अभी जैसा तरीका बताया इसके हिसाब से। मान लो कि सर्किल का इक्वेशन हमको s दिया हुआ है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर हमको टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना हो, फिर से देखो, टेंजेंट्स t बराबर 0 लिखे हैं, इसका मतलब पॉइंट्स कर्व पर होगा। तो क्या करना है इसके लिए, x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, 2g x की जगह पर क्या करा था x प्लस x1/2 प्लस 2f y की जगह पर y प्लस y1/2, कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये टेंजेंट का इक्वेशन ही है, एट ए पॉइंट P लाइन ऑन दिस कर्व, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे, ऐसे याद रखते हैं तो ये थोड़ा आसान हो गया। लेकिन तुमको प्रॉपर मेथड्स भी बता दिए। कोई कर्व दिया हुआ, पॉइंट्स दिया हुआ है, स्लोप के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन में x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स उस पॉइंट्स पर मिल जाएगा और पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, इक्वेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये t बराबर 0 से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो सो t बराबर 0 का मतलब है टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हम लोग देखें। अब तुमको सारा इक्वेशंस पता चल गया है। टेंजेंट्स में हम लोग यही 3 तरह का इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है। सो अब देखो, किसी में आता है कि अगर ये पॉइंट्स मान लो कि x1 y1 के टर्म्स में नहीं दे करके अगर तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ हो, ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये इक्वेशंस हमें अगर दिया हुआ है, सपोज करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर ही, और ये पॉइंट P x1 y1 नहीं दे करके r cos थीटा r sin थीटा है। यहाँ पर थीटा को हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देखे थे।
ठीक है, तो हमें टेंजेंट्स का इक्वेशन इस पॉइंट पर देखना है, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स x1 तो आर कॉस थीटा हो गया, तो x इंटू आर कॉस थीटा y इंटू आर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन हो गया x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर आर। ठीक है ना, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में टर्म्स आता है कि सपोज करो कि अगर तुमको कोई सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन यही है और इसके दो पॉइंट्स, मान लो कि यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। P पर जो टेंजेंट्स है, ठीक है, और जो Q पर टेंजेंट्स है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो कहीं न कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना। अगर ये h, k पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो P का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो अगर a cos अल्फा a sin अल्फा और q का कोऑर्डिनेट्स अगर a cos बीटा और a sin बीटा है, ठीक है, तो ये याद रखना, या तो तुम दोनों को सॉल्व कर लोगे। P पर टेंजेंट्स का इक्वेशन ये होगा, थीटा की जगह पर अल्फा, Q पर जो टेंजेंट्स होगा वो होगा। दोनों को जब सॉल्व करते हैं ना, तो ये याद रखोगे, थोड़ा बहुत सारा चीजें जो है आसान होगा। सो h हो जाता है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सिमिलरली k कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है ना, तो ये अगर तुम याद रख रहे हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें। नहीं तो हम क्या करेंगे, P पर टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखेंगे, Q पर टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को हम सॉल्व करके कभी जरूरत होगा तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अब इससे रिलेटेड देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, ये जो टेंजेंट्स हम लोग देखे, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक तो सिंपल फॉर्म में आ जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बताओ, ये इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे ना, जो एक्सटर्नल पॉइंट्स था ये, ठीक है, इससे जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे और इस तरह का जो टेंजेंट्स होगा, अब ये सब प्रॉपर्टीज ही है, ये तो टेंजेंट्स है। तो अब तुम देखोगे कि ये जो सर्कल का सेंटर होगा और इस पॉइंट्स को इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मिला देते हो तो अब ये से ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो तुम्हें कह रहा है कि ये जो P और A और B, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, PAB, तो PAB जो है उसमें अगर इस सर्किल के सेंटर को मिला दो और लिखो PAOB, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ना, ये हमेशा कंसाइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि कंसाइक्लिक पॉइंट्स बोले थे, कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में जो अपोजिट एंगल्स होता है ना वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर देखो कि ये 90 ये 90 तो सप्लीमेंट्री हो गया, इसका मतलब PAOB जो है वो कंसाइक्लिक है, मतलब एक सर्किल पास कर रहा है जो PAOB से पास करेगा। ठीक है, तो इस तरह का हमको सर्किल मिलता है और ये यूनिक सर्किल है। ठीक है ना, ये यूनिक सर्किल है, इसीलिए कि ये जो P से O वाला लाइन है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहा है, PAO, ये राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और PBO ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम है, और हाइपोटेन्यूज ही क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, तो इसका मतलब एक ही सर्किल होगा ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि OP जो होगा वो इस सर्किल का डायमीटर होगा। तो बाय द वे ये कभी कभी आता है जेई के इक्वेशंस में, एक बार एग्जाम में ये चीज आया था, इसका सर्कम सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तुम देखोगे अगर ये सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, ये तो 0 0 हो गया, और ये पॉइंट्स अगर x1, y1 है तो हम डायमेट्रिकली फॉर्म का इक्वेशन लिख देंगे। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल PAOB, ये क्या हो जाएगा, PAOB, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस 0 y माइनस y1 y माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। सर्किल का इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इक्वेशंस 0 0 की जगह पर इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है ना, सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आता है कि ये जो PAOB बना, इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो तुम देखो कि ये जो PA है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, अगर हम इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं तो L का वैल्यू लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, √S1 है। ठीक है, ये कोई भी कर्व होगा, कोई भी सर्किल होगा इनफैक्ट,
कोई भी सर्किल होगा तो अंडर रूट S1 जो है वही टेंजेंट का लेंथ है, ठीक है, मतलब P से A का डिस्टेंस। अब P से B का जो डिस्टेंस होगा वो भी L ही है। तो तुम देखो ये तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया ना, PAO और PAO एंड PBO। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये रेडियस R दिया हुआ है नहीं, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ दिस इनटू दिस, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO, ये हाफ L इंटू R है, ठीक है, और इसका जो डबल होगा वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। तो तुमको अगर PAOB का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब L इंटू R, L इंटू R, L इंटू R, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें हमको ध्यान रखना है। हम दो चार एग्जांपल्स तुमको बता रहे हैं जिससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल्स, इसमें हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0। देखो इस सर्किल पर टेंजेंट चाहिए, इसके पैरेलल चाहिए, तो इसके पैरेलल चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, जो इसका टेंजेंट इसका स्लोप है, इसका स्लोप 3/4 है। अब इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 4। यहाँ 1 ऐड करो, यहाँ 4 ऐड करो, एक्स्ट्रा 5 ऐड किए, ठीक है, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो जाएगा y माइनस 2 बराबर mx माइनस 1 प्लस माइनस r हो गया 3 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और m का वैल्यू क्या है 3/4 है। पुट कर दो, इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। ऐसा देखो बड़ी आसानी से ये सब क्वेश्चंस तुमको निकलेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लो, मान लो कि हमें कह रहा हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0 फ्रॉम द पॉइंट 7,4। देखो जैसे कहा फ्रॉम द पॉइंट का मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो कोई सर्किल है, कोई पॉइंट्स है 7,4, यहाँ से हमको टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना है ऐसे। तो अभी जो तरीका बताए वो तरीका यूज करना है। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3, यहाँ पर 9 ऐड किए, यहाँ पर 4 ऐड किए, 9 और 4 13 3 16, ये आ गया 4 का स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इसमें हम सपोज करेंगे y प्लस 2 x माइनस 3 प्लस r हो गया 4 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन लगा दिए। टेंजेंट का इक्वेशन देख लो, जो बताए थे वही सेम चीज यूज कर रहे हैं, और इसको क्या करेंगे 7,4 से पास करा देंगे। 7,4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 4 प्लस 2 m इंटू 7 माइनस 3 प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये क्या आ गया 6, यहाँ से आ गया कितना 4 माइनस 4 m इधर कर दो, 4 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 36 माइनस ये कितना आ गया 24 48 m प्लस 16 m स्क्वायर बराबर 16 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो 16, इसको ब्रेक करो 16 m स्क्वायर, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब हमको इसका मतलब 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 48 m, और m का जो वैल्यू है 20/48 का मतलब जो भी है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 12, ठीक है, 5/12 आ गया। अब इसमें ध्यान रखना कि हम तो बार बार बोल रहे थे कि इसमें टेंजेंट्स जो है 2 आएगा, यहाँ पर m का वैल्यू तो 1 ही आया। तो याद कर रखो, कुछ में एक थियोरी बताए थे कि अगर m का एक ही वैल्यू आ रहा है, m स्क्वायर कैंसिल हो गया, m का एक ही वैल्यू आया, टेंजेंट्स हमेशा 2 होगा। इसमें जो एक टेंजेंट्स होगा उसका स्लोप अनडिफाइंड है, इसलिए इस मेथड से हमको नहीं आया। यहाँ m का वैल्यू रियल होगा तभी दोनों रूट्स आएगा, मतलब एक m जो है वो अनडिफाइंड है, तो वो टेंजेंट्स कैसा होगा, दैट टेंजेंट्स इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम लोग इसमें जो ये जो केस बनाए हैं ना, ऐसा नहीं हो करके इस तरह का टेंजेंट्स रहा होगा, एक टेंजेंट्स इसको y एक्सिस के पैरेलल हो गया और एक टेंजेंट्स हमारा ऐसा हो गया जिसका स्लोप है ये 7,4 है। तो एक इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 7 y माइनस 4
m आ गया 5/12 x - 7, ये इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह से दो इक्वेशंस आएगा, ठीक है। तो हम बार बार ये इक्वेशंस पर फोकस कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। एक दो एग्जांपल्स तुम और भी करके देख सकते हो। जैसे इसमें एक टर्म्स लिखा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये चीज अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन सुन करके तुम समझ लो। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल। सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² बराबर a², ठीक है। एट पॉइंट P जिसका अल्फा एंड Q जो बीटा, एंड वेयर अल्फा माइनस बीटा का मॉड जो है वो दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एट दिस एंड दिस। इसका मतलब ये है कि एक सर्किल है, इसके किसी पॉइंट्स P पर जिसका कोऑर्डिनेट्स अल्फा, मतलब अल्फा का मतलब है इसका पैरामीटर अल्फा दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, a cos अल्फा, a sin अल्फा। Q इसका कोऑर्डिनेट पैरामीटर बीटा दिया हुआ है, मतलब a cos बीटा और a sin बीटा। और कह रहा है इस पर जो टेंजेंट्स है ना उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ। लोकस इसीलिए कि ये अल्फा और बीटा अगर इस पर मूव करता हो तो ये पॉइंट्स भी तो मूव करेगा ना। मान लो कि यहाँ पर हम ले लेते तो इस तरह से इधर पॉइंट्स बनता, यहाँ ले लेते इधर बनता, चूंकि अल्फा और बीटा दिया नहीं है। अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है वो सिर्फ दिया हुआ है। तो ये जो h, k था इसका अभी तुमको बताए थे, a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और k आया था a sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यहाँ से देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको याद था, इसलिए बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें k क्या आ जाएगा, तो ये इसका वैल्यू पुट कर दो, a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और cos अल्फा माइनस बीटा 120 है, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 60 हो गया, cos 60 हो गया हाफ, तो ये वैल्यू आ गया हाफ। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आ जाएगा a sin अल्फा प्लस बीटा बाय हाफ। मतलब इसको तुम ऊपर से k बराबर आ गया 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और h आ गया 2a sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दोनों को स्क्वायर करके सम कर दो, ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन आ गया, मतलब लोकस इज ए सर्कल। अल्फा बीटा हट गया, अल्फा बीटा को हटाना ही हमारा लोकस का इक्वेशन निकालना है। तो तुम इस तरह से इक्वेशंस को परफॉर्म करो, ठीक है, क्वेश्चंस को बनाओ। और क्वेश्चंस बनाने में अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो ऑन दिस नंबर 9999880402 पर, ठीक है ना। आई एम अवेलेबल इंटू 24/7, ठीक है। तुम कभी भी पोस्ट कर दो अपना क्वेरी व्हाट्सएप पर, हम कभी जब भी देखेंगे तो उस समय तुमको जवाब दे देंगे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो, तुम इससे बेनिफिट्स ले रहे हो, तो लाइक और शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो इस चीज़ को, ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट्स हो। मेरा पर्पस है कि सबको बेनिफिट्स हो, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू।